जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। यह व्रत करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाते हैं। भक्तों को गणेश जी की कृपा से सारे सुख प्राप्त होते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा थे। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपनी प्रजा को अपनी संतान के भांति पालन करते थे। अत उनके राज्य में प्रजा की पूरी तरह सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी यद्यपि मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की परम भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। गणेश चोट व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों, पर कोई उसे शंका रहती थी कि यह बहू हम पर कोई जादू टोना टोटका करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेकों उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी, अत वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती है, अतः उसे मजा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा, मां जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक है, आपका दुख दूर कर देंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर दे दिया। सास जो बहू पर अप्रसन्न रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश पूजा भी करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।